और क्या डीजे बजा तो भाईजान पत्थर चला देंगे? एक बार फिर ऐसा मामला सामने आया है जिसमें मस्जिद के सामने डीजे बजाने पर पथराव होने लगा। एक बारात मस्जिद के सामने से गुजरी तो उस पर ईंट, पत्थर और लाठी डंडे से हमला कर दिया गया। महिलाओं को भी नहीं छोड़ा गया। सवाल है कि क्या डीजे बजेगा तो पत्थर बरसेगा? मस्जिद के सामने से हिंदू बारात में डीजे बजा तो भाईजान भड़क गए। लाउड स्पीकर पर अजान देने वालों को डीजे की धुन से ना जाने क्या चिढ़ थी। उन्होंने बारात पर हमला कर दिया। पहले लाठी डंडे बरसाए और फिर ईंट पत्थर की बारिश कर दी। और आगे मस्जिद था तो हम लोग सोचे कि मस्जिद पार करके उसके बाद में फिर बजाया जाएगा। तो जो ट्रैक्टर था वो पहले आगे बढ़ गया और उसके बाद में वो लोग मस्जिद पार करके हम लोग फिर गाना बजाए तो वो लोग पूरा लाठी डंडा ले लेके आया सब मारने, जो असामाजिक तत्व थे। बारात पर जिस तरह से हमला हुआ उससे साफ था कि भाईजान गैंग ने पूरी प्लानिंग कर रखी थी। लाठी डंडे, ईंट पत्थर सबका इंतजाम था। इसीलिए जैसे ही मस्जिद के सामने बारात आई तो उन्होंने किसी को नहीं छोड़ा। सबको दौड़ा दौड़ा कर पीटा, यहाँ तक कि महिलाओं पर भी हमला किया। हम लोग जा रहे थे, उसके बाद हम लोग ईंटा पत्थर लेके मार के ले जाके गांव से बाहर तक लेके गए हम लोग को मारते मारते। और बारात में जो लेडीज थे उसको भी मारा है और एक जन का माथा ही फट गया है। बिहार के बेतिया जिले की एक मस्जिद के सामने ये हमला हुआ। जब तक पुलिस तक बारात पर हमले की खबर पहुंचती तब तक हमला करने वालों का गैंग भाग चुका था, जिसके बाद पूरी की पूरी बारात थाने पहुंच गई और हमला करने वाले एक एक भाईजान पर तुरंत कार्रवाई के लिए अड़ गई। स्थिति सामान्य है और अग्रतर हम लोग कांड दर्ज करके इसमें जो कार्रवाई है वो कर रहे हैं। एसडीएम एसडीपीओ के द्वारा यहाँ पे फ्लैग मार्च भी किया जा रहा है और जो टेंशन यहाँ पे दो पक्षों के बीच में जो उत्पन्न हुआ है उसको हम लोग कम करने का प्रयास कर रहे हैं। और जो घटना जो घटी वो एक आपको क्रिमिनल ऑफेंस है और उसी के अनुसार हम लोग उस पर कार्रवाई करेंगे। अन्यथा इसमें अन्य कोई बात नहीं है, ना ही किसी अफवाह पे ध्यान देने की ज़रूरत है। बेतिया पुलिस का दावा है कि वहां अब शांति है, पर अगर वाकई ऐसा होता तो फिर प्रशासन को फ्लैग मार्च की जरूरत क्यों पड़ती? बिहार पुलिस ने हमला करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जिनके नाम समीर अंसारी और चौकट मियां हैं। पर हिंदुओं पर पत्थरबाजी करने वाला पूरा गैंग अब भी आजाद घूम रहा है। कुछ लोग डीजे को बंद करवाना चाहे, उसी में हल्का सा विवाद हुआ था और विवाद हुआ, पुलिस को जानकारी मिली तो उस संबंध में कांड अंकित किया गया। तत्काल 2 व्यक्तियों को उसमें अरेस्ट करके जेल भेज दिया गया है। वहाँ पर माहौल बिल्कुल शांत है, किसी प्रकार का विधि व्यवस्था की समस्या नहीं है। सवाल यह है कि क्या भाईजान को कानून का खौफ नहीं है? क्या जब भी डीजे बजेगा तो भाईजान का पत्थर बरसेगा? बिहार में मस्जिद के बाहर हिंदुओं पर पत्थरबाजी पहले भी हो चुकी है। पिछले महीने जमुई में एक मस्जिद के पास हनुमान भक्तों पर हमला किया गया था, जिसमें कई लोग घायल हुए और इस मामले में फरार मुख्य आरोपी हसन अखलाक बाद में कोलकाता में पकड़ा गया था। बेतिया हो या जमुई, दोनों ही जगहों पर भाईजान के हमले का पैटर्न एक जैसा है। दोनों जगहों पर मस्जिद के ठीक सामने पत्थरबाजी हुई। पत्थरबाजी का टारगेट हिंदू बने तो क्या डीजे बजते ही भाईजान का पत्थरबाजी गैंग एक्टिव हो जाता है? बेतिया से धनंजय झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।